इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हर यूट्यूबर अपने वीडियो में फर्स्ट लाइन यही कहता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास बात है, इसलिए 10 मिनट 15 मिनट जो भी होगा आप ये वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। इसमें आपको कुछ नई बात सुनने को मिलेगी और हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देखें आपको क्लियर ना हो तो किसी को कोई बात हर्ट भी हो सकती है। तो हर्ट ना होते हुए उसे नहीं समझ आया तो बार बार उसे सुने, उसे समझ ले कि किस एंगल से कोई बात की जा रही है। अब हम शुरू करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियंस की ये प्रॉब्लम्स होती है कि जो चीज़ उनको अंदर से चाहिए होती है, जिससे उनको भी प्यार होता है, जो चाहत होती है ना, वो उसी को नफरत करते, उसी के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे कि रिचनेस, ऐसा कौन है दुनिया के में जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको अमीर नहीं बनना है? हर किसी को चाहिए, अलग अलग रीज़न होते हैं, हर किसी को चाहिए। लेकिन फिर भी जिसको अंदर से ये लगता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, जिसको ये लगता है ना, उसके भी आपको भी बातें सुनना। उसके पास नहीं है पैसा तो जब तक नहीं आता है तब तक वो पैसे वाले की बुराई करेगा। कैसे बुराई करेगा? अरे उसको ना पैसों का माज है, उसके पास में 2 नंबर का पैसा है, उसको क्या कमी है, और इस तरह से कुछ गलत शब्द उसके लिए यूज़ करेगा। उसके लिए पैसा क्या बाएं हाथ का खेल है, मैल है भी बोलते कोई लोग, इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ करता है। और जो भी पैसे वाला है उसको कुछ ना कुछ नफरत करता है कि हाँ आया होगा इस रास्ते से, पैसा आया होगा उस रास्ते से। या बोलते हैं कैसे शब्द होते हैं, जब तक कि उसके पास में पैसा नहीं होता तो कैसी लाइंस वो बोलता है। पैसा ना हर बुराई का जड़ है, पैसे से ना रिश्ते खराब होते हैं। पैसा ये है, पैसा वो है, जब तक कि खुद के पास नहीं आता। और रियलिटी क्या होती है पता है? दिस ट्रूथ कि अंदर से वो भी पैसा कमाने के लिए ही भागदौड़ कर रहा होता है। दैट्स फैक्ट। दूसरा एग्जाम्पल जो मुझे खुद को भी इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज की डेट में हर जगह जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश का बहुत बड़ा हवा हो चुका है, तो एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि ना उसका हवा बनाना है, ना हमको ये करना है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की भाषा है, ये पराई भाषा है, ये वो करके हम उसे सिंपली एक लैंग्वेज करके देखें। तो ना उसका हवा बनाना है, ना हमें उसकी वजह से किसी को डोमिनेट करना है। तो यहाँ पर भी होता क्या है पता है? जब तक के खुद को बोलना नहीं आता, जब तक कि खुद को फ्लुएंसी नहीं आती, तब तक के क्या करेंगे? लैंग्वेज की बुराई करेंगे। और क्या क्या नहीं बोलते लोग, हाँ पहले लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की, अभी अंग्रेज़ी भाषा की गुलामी कर रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या बोलते, कंपेयर करते हैं अंग्रेज़ी भाषा को इंडियन लैंग्वेजेस से, और ये बोलते हैं कि देखो हमारी भाषा कितनी अच्छी है, वो भाषा ऐसी है वैसा है। लेकिन अंदर से देखिए, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, अंदर से वो भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते रहते कि हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे समझ में आए। और वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी बिना इंग्लिश पढ़े आगे बढ़ नहीं सकते, उनको पता होता है। तो मतलब इंडियंस की ये बहुत बार दिस इज़ फैक्ट, कड़वा सच, कि जो अंदर से उनको चाहिए होता है, और जब तक के मतलब नॉट फॉर ऑल, सभी के लिए नहीं है, बट एक कुछ क्लास है जो लोग इस तरह के होते हैं। तो अंदर से जो चीज़ उनको चाहिए होती है ना, वो उसी चीज़ की तब तक बुराई करते रहते हैं जब तक कि वो उनको मिलती नहीं है। ये और ऐसी बहुत सारी बातें मैं गिना सकती हूँ। देखो, इस पर मनन करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर हम मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ हमारे साथ में भी तो यही होता है। तो मैंने कहा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि एक्सेप्शंस होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही होता है। अभी देखो, इसमें एक डीप माइंड साइंस है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, बट 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। लेकिन हम मनन करें कि हमारे लाइफ में कहाँ ऐसे होता है कि जो चीज़ आप खुद के तरफ देखें कि दिल से हम चाहते तो है कि हमें भी वो चीज़ चाहिए, लेकिन जब तक मिलती नहीं हम उसकी बुराई करते रहेंगे, तो वो वैसे भी हमारी लाइफ में कभी आने वाली है नहीं, क्योंकि जिस चीज़ की हम बुराई करेंगे, जिस चीज़ को हम नफरत करेंगे, वो वैसे भी हमारे पास में आने वाली नहीं है। तो अब बहुत डीपली थोड़ी एक बात समझ लें, ये डीप माइंड साइंस है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम माइंड पावर क्लासेस भी लेते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे आप बस इसको बुरा मत समझना। तो मैं अपनी 12-15 साल की स्टडी के बेस पे बता रही हूँ, या जो मैंने माइंड साइंस की स्टडी की है, जो जानने के लिए उसको मेडिटेशंस की है, वो मैं एक बात बताती हूँ सिंपली, कि कोई भी वॉर है, कोई भी जैसे बुरी कंडीशन है, कोई भी दुश्मन है, हम खुद बनाते हैं, हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई एक पर्सन घर में ये सोचता है कि मैं ही ग्रेट हूँ, मेरी ही सोच सही है, बाकी सब ऐसे ही है, कंटिन्यूसली ऐसे सोचता है। देखो, ये बहुत डीप बात है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसको ध्यान से बार बार सुनना है। तो ये सोचता है तो उसमें लगता है कि ये सोचने में बुराई क्या है? देखो, मैं ग्रेट हूँ, मेरा सही है, आई एम द बेस्ट, ये कॉन्फिडेंस है, ये सोचना बुरा नहीं है। लेकिन मैं ही सही हूँ और बाकी गलत है, मतलब सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की जो बात आती है, ये जब होता है तो क्या होता है? इनडायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ माइंड साइंस। जैसे कि मैं समझो मेरे घर में मेरी देवरानी जेठानी है, बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ही ग्रेट हूँ, वो ऐसे ही है, तो इनडायरेक्टली
अकॉर्डिंग टू माइंड साइंस उनको, उनके ब्रेन को एक मैसेज जाता है और सिचुएशन क्या क्रिएट होती है कि कहीं ना कहीं मुझे डोमिनेट करने वाले, मेरी टांग खींचने वाले भी लोग तैयार हो जाते हैं। वो क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि मैंने ड्युअलिटी में सोचा है, मैंने ड्युअलिटी में सोचा है, ठीक है ना। खुद को बेस्ट समझना अच्छा है, लेकिन दूसरों को कम समझना मतलब हमने अपने लिए एक रोड तैयार किया है खुद के लिए, है ना। तो एक रास्ते का रोड़ा हमने तैयार किया है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कुछ लोग अगर मैं अगला एग्जाम्पल देने से पहले ये भी बात कहूँगी कि कई बार होता क्या है ना कि नेचर जो है, कुदरत जो है, वो हर चीज़ का अनुभव करना चाहती है और कुदरत में कुछ भी बुरा नहीं। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी तो मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो नेचर में कुछ भी बुरा नहीं है कि जैसे बोला जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखना है, मतलब चौक अगर वाइट है तो बोर्ड ब्लैक है इसीलिए दिखाई देता है ना। तो जीवन में बहुत सारे दुख है इसलिए सुख का इम्पोर्टेंस है, ऐसे कुछ लाइन्स हमने वेदों पुराणों में सुनी हुई होती है। तो अगर ध्यान से इसको समझे कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं हमारे अगेंस्ट कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा है, हमारे जात के अगेंस्ट, हमारे धर्म के अगेंस्ट या हमारे सोच के अगेंस्ट कोई कुछ कर रहा है, तो उनको जवाब देने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक लाइन पक्की पक्की दिमाग में डाल ले कि कोई भी परिस्थिति कारण नहीं परिणाम होती है। परिणाम होते हैं हमारे विचारों का, परिणाम होता है हमारे भावनाओं का, परिणाम होता है हमारे एक्शंस का। तो कोई लोग अगर ये सोच ले कि नहीं हमारा जो धर्म है वही बेस्ट है, हम जो करते हैं वही बेस्ट है, यानी वी आर द ग्रेट, ऐसा तो किसी धर्म में है ही नहीं, सिर्फ हमारे ही धर्म में ऐसा है, हमारा देश बेस्ट है, यही पे सब है, यही पे सब है। तो अकॉर्डिंग टू माइंड साइंस क्या होता है कि कुदरत तो अच्छा और बुरा दोनों तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। कुदरत यानी कौन? हम खुद। हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? कुदरत है, नेचर है, ठीक है। शरीर तो यही रह जाएगा। तो वो हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो जितना हम रिजिडिटीली, यानी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटीली हम जब जोर देके बोलते कि नहीं यही बेस्ट है, तो क्या होगा? अगेंस्ट एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हम यानी लड़ने को तैयार हो जाए करके, ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन हम अगर फ्लेक्सिबल है, इट्स ओके, वो भी उनके साथ अपने जगह पे बेस्ट है, हम भी बेस्ट है। जब हम ऐसा फ्लेक्सिबल रहते हैं, यानी क्या है, नेचर में सब कुछ बैलेंस है। और जब हम बोलते हैं कि आई एम द ग्रेट, ये मेरा ही धर्म सही है, मेरा ही देश सही है, मेरी सोच सही है, यही सब सही है, तो उसको जब हम अटक के रहते हैं तो हम क्या करें? ड्युअलिटी में जा रहे हैं, हम दो में जा रहे हैं, हम द्वंद्व में जा रहे हैं, जबकि नेचर क्या है? एक है। और दो का एक्सपीरियंस नेचर करना चाहती है और हम एक में अटक जाते हैं। तो जितना हम एक में अटक जाते हैं तो दूसरे का एक्सपीरियंस कराने के लिए हमारे सामने वो अपोजिट सिचुएशन आती है, कुछ बुराई दिखती है, बुरे लोग आते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले लोग आते हैं। वो किसने क्रिएट किया? वो हमने ही क्रिएट किया। तो ये समझने के लिए हमें बहुत बार बार ये सुनना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर मैं माइंड पावर की क्लासेस लेती हूँ तो मैं उसमें भी समझाती हूँ। अब ये बात अगर नहीं समझी होगी, किसी को बुरा लगा होगा, तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। एग्जाम्पल किस बात का? कि एक्चुअल अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम कोई चीज़ को बिल्कुल लेवल लगा के बोलते कि अच्छा ही है, ये बुरा ही है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं इसके कुछ अभी इसका कुछ प्रूफ देती हूँ। जैसे कि आप बताइए, बीमार होना अच्छा है या बुरा है? हमारा कोई फैमिली मेम्बर है वो बीमार हुआ है, या तो हम क्या बोलेंगे? बीमार होना बुरा है। किसके लिए? हमारे लिए। और डॉक्टर के लिए अच्छा है, उनको पेशेंट मिल गया। ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। फाइनल एग्जाम्पल देती हूँ, मौत होना अच्छा है बुरा है? जिसके घर में मौत हुई, जिसके रिश्तेदार है, उसके लिए कितना बुरा है, कितना उसको दुख है। और जो मौत के संस्कार के लिए होने वाला जो मटेरियल बेचता है, शमशान घाट के आजू बाजू में जो दुकान होती है, जो बेचता है, जो लकड़े बेचता है, जो लाश को ले जाती वो गाड़ी होती है, वो सब उनके लिए तो अच्छा है, उनका धंधा बन गया। हमने कोरोना पीरियड में देखा, जितने ज़्यादा लोग मरे, तो जो लाश से रिलेटेड जो काम करते थे वो, या डॉक्टर्स लोग, उनके लिए तो अच्छा हुआ। तो कोई भी घटना दुनिया में किसी एक के लिए बुरी होती है, वही सेम घटना दूसरे के लिए अच्छी होती है। तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा? यानी एक ही घटना होती है ना। जैसे कि मानो किसी का एक्सीडेंट हो गया, पर्सन परेशान हो, मतलब बहुत ज़्यादा घायल हो गया, तो उसके घर के लोग जो है, उसके करीबी लोग हैं, देखो हर जगह पे अलग अलग, वो थोड़ा
परेशान हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे मानो। लेकिन मानो कोई उसका दुश्मन होगा कि जिसके तरफ उसका पैसा होगा और मतलब उसको पैसा देना होगा उस पर्सन को, वो क्या सोचेगा, जाने दो, अच्छा ही हुआ, इसकी मेमोरी लॉस हो गई एक्सीडेंट में, तो अब तो ये मेरा पैसा नहीं मांगेगा। सेम घटना है, सेम घटना की वजह से कोई एक बहुत दुखी हुआ, कोई उसके दोस्त थे वो थोड़े दुखी हुए, कोई एक है वो खुश हुआ। सेम घटना है। तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ को पक्का लेबल लगाते हैं कि ये अच्छा, यही अच्छा, सामने वाला बुरा, ये बुरा, वो बुरा। तो इस वजह से 3 बातें होती है। सबसे पहली कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, और फ्लेक्सिबल रहना ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि मतलब हर चीज़ हमको एक्सेप्ट करना है और फ्लेक्सिबल रहना है, सब कुछ एक ही है कि भाव में रहना है। दूसरा, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं तो हम ज़्यादा दुखों को इनवाइट करते हैं। जैसे मैंने लाइन क्या कही कि कोई भी परिस्थिति परिणाम है, कारण नहीं है। कोई परिस्थिति आते हैं ना तो हम उस परिस्थिति को कारण बताते हैं कि ये कारण है इसलिए आगे ये हुआ, नहीं, वो परिस्थिति सिर्फ परिणाम है। कैसा हमने सोचा है, कैसा हमने मांगा है, कैसी हमारी फीलिंग्स है, किस तरह से हमारा बिहेवियर है, हमारी हर एक एक्शन, हर एक थॉट, हमारी हर एक फीलिंग कुदरत को कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। इसका भी एक लास्ट बट नॉट लिस्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने अगर 2 लोग हैं, एक मांगने वाला एक देने वाला, तो हमारी अगर सोच ये जाती है कि अरे उसको इतना सारा मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, यानी हम बैठ गए लेने वाले के लाइन में। कुदरत को तुरंत मैसेज गया, इसको लेने वाला बनाओ। लेने वाला यानी उसके पास में ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी स्थिति आएगी कि सब कम है, उसको कोई देने वाला आ जाए उसके लाइफ में। लेकिन वही सिचुएशन में कोई एक सोचता है कि अरे वो सबको दे रहा है, मैं तो कुछ नहीं दे पा रही, मुझे भी देना है। तो जैसे ही हमें विचार आया कि वो दे रहा है तो मैं भी देना चाहती हूँ, वहाँ से कुदरत को मैसेज गए ये सबको देना चाहती है तो चलो इसको भरपूर दो। तो हमारा हर एक थॉट, हर एक फीलिंग कुदरत को कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। और संगठन में मिलकर लोगों की जो थॉट्स, जो फीलिंग्स कुदरत को जा रही है, वैसे ही ये दुनिया, ये पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही है कंडीशंस, वैसे ये दुनिया बन रही है। तो पृथ्वी पर जब कोई भी संकट आता है तो ये सबके मिले जुले विचारों का एक परिणाम होता है, और जब सुख आता है ये भी उसी का परिणाम होता है। तो हमें हर एक फीलिंग के साथ में, हर एक थॉट के साथ में अवेयर रहना है, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वही कंटिन्यूसली मिल रहा है। लेकिन कई बार अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम क्या मांग रहे हैं हमारा हमको क्लियर नहीं है। धन्यवाद।